मन में ये भ्रांति है कि आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत 1857 में मीरठ से हुई थी, जबकि हकीकत ये है कि हरियाणा में अम्बाला नाम का जो शहर है वहाँ 9-10 घंटे पहले मीरठ से ये क्रांति का बिगुल भी बज चुका था और ये विस्फोट की चिंगारी भी फैलने शुरू हो गई थी। ये जानकारी इसलिए दबी रह गई है कि यहाँ जो अम्बाला में आज़ादी की लड़ाई का पहला विस्फोट हुआ था उसको अंग्रेज़ दबाने में सफल हुए थे, मगर पूरी तरह से उसको दबाने में सफल नहीं हुए थे। अम्बाला में भले ही क्रांति की शुरुआत के बारे में जानकारी लोगों को कम है, मगर लोगों को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि हरियाणा का कितना अभूतपूर्व योगदान आज़ादी की लड़ाई की इस पहली लड़ाई में रहा है। लगभग साल भर के दौर तक लोग उत्पीड़ित हुए, लोगों की खड़ी फसलें जलाई गईं, लोगों को तोप से उड़ाया गया, फांसी पे लटकाया गया। और बहुत खूबसूरत एक फिल्म आपने खुद इस राज्य ने बनवाई हुई है 1857 की कहानी हरियाणा की ज़बानी, जो उन सब भूले बिसरे शहीदों की याद हमें दिलाती है। और अंग्रेज़ों से कई हिस्सों ने अपने को आज़ाद कर लिया था और कई महीनों तक अपनी सरकार वहाँ चलाई थी। और ये जो बात है वो हम भूल जाते हैं कि तब जो दिल्ली की सल्तनत थी वो चारों तरफ से करीब करीब घिरी हुई थी हरियाणा से। बहादुरगढ़ हो, पलवल हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, गुड़गांव हो, बल्लभगढ़ हो, करनाल हो। तो ये सारी कहानी एक तरह से पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई के साथ जुड़ी हुई है। इसको जो संग्रहालय यहाँ करेगा, मैं लगता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और उन्होंने उसका सूत्रपात तब किया था जब कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने इतने उत्साह के साथ इस काम को आज तक रखा है। मेरे ख्याल में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक आज़ादी की पहली लड़ाई का हमारे यहाँ बन रहा है। सर, एक लेटर है जिससे पता लगता है कि अम्बाला से जो क्रांति हुई थी, क्या कुछ इसका? नहीं, मुझे लगता है कि एक चिट्ठी का हवाला देना बिल्कुल कोई ख़ास मायने नहीं रखता। जो घटनाएं हैं वो इसकी गवाह हैं कि राव तुलाराम ने क्या शहादत दी थी, यहाँ जो मेवात के लोग थे वहाँ नवाबों ने क्या शहादत दी थी, कैसे अहीर, बनिए, बामन, सैनी, जाट करने आए हैं, क्या कुछ सरकार की तैयारी और क्या कुछ? जी, मैं निरीक्षण करने नहीं आया, मैं तो यहाँ पे एज ए ट्रिब्यूट आया हूँ और एज समवन हु इज़ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट, और मैं तो अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रोफेसर पुष्पेश पंत, जिनके बारे में मैं जितना कम कहूँ जितना वही इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आप प्रोफेसर थे इंटरनेशनल रिलेशंस के जेएनयू में और बहुत बहुयामी व्यक्तित्व हैं, इंडिया की तारीख और इतिहास से जुड़े हुए हैं। बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो हैं सैकड़ों में अबाउट द हेरिटेज एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके पे इन्होंने शोध कार्य करके रिसर्च करके हिस्ट्री की है। बीबीसी वर्ल्ड के लिए बहुत प्रोग्राम्स किए हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि प्रोफेसर साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को, हमारी दावत को कबूल किया और वो अपना